हैमस्ट्रिंग सबसे कॉमनली यूज होता है, मैंने हैमस्ट्रिंग यूज़ करना बंद कर दिया। मैं लेता हूँ क्वाड प्रो एथलीट के अंदर। हो सकता है आपके अंदर हम हैमस्ट्रिंग ले लें, आप बोलोगे तो हम क्वाड प्रो लेंगे। सो अब बात आती है सबसे एडवांस ग्राफ्ट आज की तारीख में, वो है क्वाड्रिसेप्स। पुराने ज़माने में क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट निकालने के लिए भी चीरा लगाना पड़ता था, तो वही सब दिक्कत आती थी। क्योंकि ऑपरेशन एक बार तो कह रहे हैं आर्थ्रोस्कोपिक ऑपरेशन करेंगे बेटा दूरबीन से, और लग गया इतना बड़ा चीरा तो ओपन ही हो गया ना। सो ओपन के जितने भी कॉम्प्लिकेशन है, पेन, डिसेबिलिटी, रेस्ट, वो सब आ गया। सो लोग निकालते नहीं थे क्योंकि पेशेंट बड़ा परेशान रहता था। आज की तारीख में हम क्वाड प्रो से बिल्कुल छोटे सी इंसिडेंट से क्वाड्रिसेप्स निकाल सकता हूँ। सो मैंने अपना जो एथलीट्स के लिए 100% क्वाड प्रो कर दिया। हैमस्ट्रिंग एथलीट में यूज़ अब नहीं करता, पहले करता था, मैंने बहुत सालों तक हैमस्ट्रिंग किया है, पर जब से क्वाड प्रो आया है हमारे पास, सो हमने अब ये क्वाड प्रो है सिस्टम। ये डिस्पोजेबल सिस्टम, एक बार यूज़ होता है। अलग अलग साइज़ के, ऐसे अगर कोई छोटा नहीं है तो हम 8 mm का निकाल लेंगे, कोई बड़ा नहीं है किसी का तो हम 10 mm निकालेंगे, एथलीट है हम 10 निकालेंगे, डिपेंडिंग अपॉन मुझे कौन सा साइज़ निकालना है। वी कैन चूज़। हैमस्ट्रिंग में मैं चूज़ नहीं कर सकता, जो साइज़ का निकल गया उस साइज़ का बन गया। मालूम पड़ा हैमस्ट्रिंग पतला से निकल गया, इतना पतला बन गया, सर्जन बोलेगा इतना पतला डालूंगा तो लिगामेंट बिल्कुल ही टूट जाएगा, उसको एंकल से निकालना पड़ रहा है, तो सर्जरी तो नहीं की हो रही है, एंकल में भी छेद हो गया। क्वाड प्रो में ये सिस्टम नहीं है। क्वाड प्रो में जो मैं चाहूँगा वो निकाल सकता हूँ, मेरे को बस उस लेवल का खुलाना है, और हल्के से इतने छोटे से इंसिजन से निकल जाता है। या आर्थ्रोस्कोप डाल के मार्किंग कर लेते हैं, फिर हम निकाल लेते हैं क्वाड प्रो से, तो छोटे से इंसिजन क्वाड प्रो निकल गया। अभी मैम सबसे स्ट्रॉन्ग ग्राफ्ट है ACL के लिए, ये इतना मोटा निकलता है, ये पटेलर टेंडन से भी मोटा है, मतलब पटेलर टेंडन से भी बेटर ग्राफ्ट है, क्योंकि ये बहुत ही थिक रहता है क्वाड्रिसेप्स। दूसरा, जब आप देख रहे हो ये तो एनिमेशन है, इसके अंदर तो क्वाड्रिसेप्स पतली सी दिखा रखी है, इतनी मोटी होती है क्वाड्रिसेप्स रियल में। सो ये जो निकाला और जो बाकी क्वाड्रिसेप्स को सिल दिया, सो हमारी क्वाड्रिसेप्स का टेंडन लॉस नहीं हुआ है। हमारी इतनी बड़ी चमड़ी है, मैंने यहाँ से निकाल लिया, बाकी सिल दी, लॉस नहीं हुआ ना, ये लचीली है ना। उससे क्वाड्रिसेप्स का भी अगर बीच का पार्ट निकाल दो तो वी हैव नॉट लॉस्ट द क्वाड्रिसेप्स। हैमस्ट्रिंग हम लॉस कर देते हैं, लॉस करने के बाद वो रीग्रो होती है। सो आप में तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, बीइंग ए फुटबॉलर आप में फ़र्क पड़ जाएगा। आपका जो इनिशिएशन ऑफ रनिंग है वो हैमस्ट्रिंग से आती है, वो लेट चालू होगी, हैमस्ट्रिंग वीकनेस रहेगी। यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स वीकनेस नहीं रहती, क्यों? क्वाड्रिसेप्स लॉस ही नहीं हुआ। और एक बार हमने यहाँ जैसे चमड़ी सिलते हैं नॉर्मल आती है, वैसे ये सिलते हैं, ये वापस अपनी लेंथ में आता है। नहीं, आप समझे नहीं, लॉस हुआ ही नहीं ना। मैंने बीच में से स्ट्रिप निकाल दी और दोनों को जोड़ दिया, ये वापस ठीक हो जाएगा अपना बॉडी से। तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो जाएगा? देखो बेटा, जिस चीज़ के भी साइड इफेक्ट होते हैं ना, वो चीज़ तो करी ही नहीं जाती है। मैं अब बताओ, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, क्यों ऐसा टेंडन निकालेंगे जिससे आपको साइड इफेक्ट होगा? ये तो ऑलरेडी स्टडी कर ली ना साइंटिस्ट ने। जिसने पहली बार निकाला होगा क्वाड्रिसेप्स टेंडन, उसने स्टडी कर ली, उसने पहली बार टेंडन यूज़ किया, पहली बार ACL बनाया, फिर उसने स्टडी करी, फिर उसने कहा नहीं भैया ऐसा कोई नुकसान नहीं है, इट इज़ ए वैलिड ग्राफ। उसके बाद ये किताबों में आया, उसके बाद ये हम एज ए इंडियन वी कॉपी। नहीं है रिसर्च, मैं क्या करूँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही नहीं है ना, हम अंग्रेजों से ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो पाए आज तक। ये क्वाड्रिसेप्स एथलीट में ज़िंदगी भर से जो बहुत लंबे समय से यूज़ हो रहा है। क्वाड प्रो का आए हुए 2-3 साल हुए, इससे हमने बड़ा इंसिन हटा दिया बस। क्वाड प्रो क्वाड्रिसेप्स टेंडन निकालने का सिस्टम है, जो हम कम छेद से निकाल सकते हैं। नहीं तो क्वाड्रिसेप्स टेंडन निकाले इतना बड़ा छेद करना पड़ता है, ये छोटे छेद से निकल जाता है, यही है बस। सो मेरे लिए ईजी होता है पेशेंट को रिहेबिलिटेट करना क्वाड्रिसेप्स निकालने के बाद भी, क्योंकि मैं पेन नहीं देता, अब कम पेन से। अभी जब सिस्टम नहीं था तो फिर बड़े चीरे से निकालते थे, जब बड़े चीरे से निकालते थे तो सिर्फ एथलीट्स में यूज़ लेते थे लोग, और कम लोग यूज़ लेते थे, क्योंकि पेशेंट को दुख पहुंचता है, दर्द होता है, वो आके सर्जन भी चिल्लाता है, रोता धोता है सर्जन भी डरता है। अब ऐसा नहीं हो, छोटे इंसिडेंट से हो जाता है। सो वी एथलीट्स ने क्वाड प्रो, आप बोलेंगे बीइंग ए फीमेल एक छोटा निशान पड़ता है मैम, सो नॉट ऑल फीमेल्स आर कंफर्टेबल विद ऑल द इंसिजन, इसमें एक इंसिजन एक्स्ट्रा पकड़ेगा। आप अगर बहुत एक्टिविटी फुटबॉल वगैरह नहीं खेलनी तो हैमस्ट्रिंग में बढ़िया काम करेगा, ज़िंदगी भर से वही यूज़ कर रहे हैं।